नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एनपी में। और चलिए आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम के दृष्टि से यानी बोर्ड एग्जाम वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से अभ्यास कराने के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स ने जिनका नाम है हरिओम गुजराती, उन्होंने हमें पीडीएफ सेंड किया, 3 पीडीएफ बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। उसमें ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अभ्यास के लिए, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि प्रजनन किसे कहते हैं और प्रजनन की विशेषताएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम प्रजनन किसे कहते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट से दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रजनन वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन क्या है समझिएगा थोड़ा। प्रजनन आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, समझ लेंगे तो आप आसानी से पेपर में लिख सकेंगे। प्रजनन क्या है? तो प्रजनन वह क्रिया है या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी जीव हो गया, मानव हो गया, तो वह मानव जाति को ही जन्म देगा, ठीक है ना। कुत्ता हो गया तो जो कुतिया है वह कुत्ता जाति को ही जन्म देती है, ठीक है। इसी प्रकार से बिल्ली हो गई तो अपने ही जाति को, नए जाति को, अपने ही जाति के नए जीव को जन्म देता है, ठीक है, और अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, ठीक है। इस प्रकार से उसकी जो जाति है, उसकी प्रजाति है, उसकी निरंतरता बनी रहती है, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे। प्रजनन की विशेषताएं हैं कुछ, तो इनको भी लिखना पड़ता है। तो प्रजनन की विशेषताएं, तो प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मक से नए जीवों या नई पीढ़ी का जन्म होता है, ठीक है ना। प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों, अब प्रजनन इकाई क्या है? युग्मक है, ठीक है ना। युग्मक से नए जीवों या नई पीढ़ी का जन्म होता है, ठीक है। दूसरा है इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनती हैं, इस क्रिया में प्रजनन में प्रजनन इकाइयां बनती हैं, ठीक है ना। तीसरा हो गया इस प्रक्रिया के कारण कोशिकाओं एवं जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक। चौथा लिखेंगे इसके कारण ही कोशिका विभाजन संभव है, प्रजनन क्रिया के दौरान ही कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। और अगला हो जाएगा आपका, अगला अंतर सॉरी विशेषता है कि इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए व आरएनए द्विगुणन होता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है तथा आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। जो डीएनए होता है, डाई न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, इसका द्विगुणन होता है, ठीक है ना। और आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, जो कि डीएनए के कारण ही आनुवांशिक गुण स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में आरएनए, प्रोटीन एवं अन्य जैव रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब बनता है, ठीक है ना। आरएनए, प्रोटीन और अन्य जैविक रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लें, ठीक है। और मैं इसी प्रकार से नए क्वेश्चन नए के साथ फिर मिलूंगा नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।